स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.3 को देखते हैं। इसमें हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। पहला सवाल दिया गया है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल x प्लस 1 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर में 0 लिख लेंगे। हम जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, प्लस 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस 1 का जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। अब हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण क्या दिया गया, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब हमें करना क्या है कि जहां पर आपको x लिखा हुआ है वहां पर आपको -1 लिखना है। बस यही काम करना है, जहां पे x लिखा है वहां पे -1 की पावर 3 प्लस 3x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे -1 और प्लस का 1। हमने क्या किया, जो प्लस x प्लस 1 था उसको हमने बराबर में 0 लिख लिया और प्लस 1 को पक्षांतर किया तो -1 में आ गया। अब जहाँ पे x लिखा हुआ था वहां पे हमने x की वैल्यू -1 लिख दी और बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा। 1 का गुणा 1 में हम कितनी बार भी करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, तो -1 का होल क्यूब कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणा -1 होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस का 1 लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस का 1 आ गया। और यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता होगा जब हम अलग अलग चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। जैसे कि माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 3 बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस के 1, 3 एकम 3, माइनस के 3 प्लस का 1। 3 में से यहाँ पे देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये दोनों कट गए। 3 में से 3 भी कट गया, क्या बचा, 0। तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला सवाल भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, इस सवाल में क्या है, x-2 लिखा हुआ है। मतलब कि जहां पर x लिखा हुआ है उसको जगह पे हमें क्या लिखना होगा, x-1/2 लिखा हुआ था, बराबर में 0 ले लेंगे। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करने पर माइनस का 1/2 कैसे बदल जाएगा, 1/2 में बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह था ना, तो जब माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या था, x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। जहां पर x लिखा हुआ था वहां पे हम 1/2 लिख देंगे। आगे भी 3x, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1/2 लिख देंगे, प्लस का 3 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 लिख देंगे प्लस 1। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, 2/2 प्लस का 1। 3 का गुणा 1 में कर देंगे 1/8, 3 एकम 3/4 प्लस का 3/2 प्लस का 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम इसका भाग लगाएंगे, 8 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, 4 का भाग 8 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा तो 4 गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे, 1 का भाग 8 में दे गए तो 8 बार जाएगा, 8 गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, बटे में 8। इन सबको जोड़ देंगे तो 12 8 20, 20 6 26, 26 और 1 27/8 ही हमारा शेषफल निकल के आ गया। दूसरा वाला सवाल भी सॉल्व होता है। तीसरे वाले सवाल को देखते हैं। तीसरा वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, केवल x दे दिया तो x बराबर हम 0 ले लेंगे। अब इसमें कोई नंबर तो है नहीं जिसका हम पक्षांतर करें,
इसलिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमें दिया गया था उसी में हम x की वैल्यू को भी रख देंगे यहाँ पे। तो जहाँ x की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया जाता है तो 0 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो मतलब शेषफल कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखते हैं हम चौथा वाला सवाल देखते हैं x प्लस पाई वाला। अब x प्लस पाई वाला कैसे सॉल्व करेंगे हम, x प्लस पाई बराबर 0, पाई का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस के पाई, तो मतलब x की वैल्यू जहां पर लिखी हुई है वहां पे हमें क्या लिखना है, x की जगह पर पाई लिख देना, वो भी माइनस का। बस उसको हम सॉल्व कर देंगे, जहां पे x लिखा है वहां पे माइनस का पाई लिखेंगे हम, होल क्यूब 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस पाई प्लस का 1। माइनस पाई का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई का क्यूब ही रहेगा, माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू पाई हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 पाई प्लस का 1, माइनस के पाई क्यूब जो हो जाएगा प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 1। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और आगे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल यही हो जाएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, हम इसके आगे नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद जो सवाल दे दिया गया है 5 प्लस 2x, ये आपको करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरा सवाल जो होगा उस सवाल में देखते हैं क्या करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल, दूसरा वाला, इसमें लिखा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या ज्ञात होगा। मतलब यहाँ पे हमें x माइनस ए से भाग देना है, तो x माइनस ए बराबर 0 लिख लेंगे हम। यहाँ पर भी हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो पहले वाले सवाल जैसा करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। -1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर a आ जाएगा। समीकरण हमें क्या दिया गया, तो x की पावर 3 माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a, मतलब जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ पे हमें a लिख देना है, a इंटू एक्स की जगह पर a का स्क्वायर प्लस का 6x की जगह पर a माइनस का a। सॉल्व कर देंगे इसे हम, a क्यूब a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, 6a हो जाएगा और a माइनस का a हो जाएगा। a क्यूब से a क्यूब कट गया, 6a में से अगर a घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5a बचेगा। तो शेषफल इसका क्या आ गया, शेषफल इसका आ गया 5a आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5a। ठीक है, ये वाला भी सवाल हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तीसरे वाले सवाल में। ये हमारी 2.3 का लास्ट सवाल है। इसमें हमें जांच करना है कि 7 प्लस 3x इस समीकरण का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो हमें मतलब 7 प्लस 3x से इस वाली संख्या में भाग देना है। अगर मान लिया जाए शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और अगर मान लो शेषफल 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं है। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका शेषफल ज्ञात करना है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है, कोई नंबर आता है, कुछ भी आएगा, तो अगर तो वो शेष तो गुणनखंड नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे 7 प्लस 3x बराबर में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर माइनस का 7, 3 का पक्षांतर करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा हमारा भाग में। अब इसका हम भाग लगाएंगे किसमें, 3x की पावर 3 प्लस 7x, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस का 7/3 लिख देंगे हम, बस माइनस का 7/3 का होल क्यूब प्लस का 7 इंटू एक्स की जगह माइनस के 7/3, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, -7 इंटू -7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा ये हमारा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाए, 7 से 49 प्लस का और जो माइनस का 7 नाम 63 और 7 चौक 28 से 34, 343 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 343 और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, प्लस का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 7 का, 7 में गुणा करेंगे 49 बटे में 3 आ जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा 9 बार,
तो माइनस के 343 बटे में 9 माइनस के 49 बटे में 3, 3 का भाग 49, 9 एलसीएम ले लेंगे, इनका कितना आएगा 9। 343, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा तो 49 में हम 3 का गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस का 343 माइनस 3 नाम 27, 3 के 12 और 2 14 बटे में 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 2 में से सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये संख्या जुड़ जाएगी। 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया बटे में 9 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हमें नंबर फाइंड होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 0 नंबर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे आंसर 0 आता तो गुणनखंड होता, लेकिन आंसर 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ हमारी 2.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे वाले नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट पार्ट में हम 2.4 को देखेंगे। थैंक यू।